हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब होता है खुद का इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद होता है। तो क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी के अंदर? हायर वर्टिब्री, जो हायर वर्टिब्री होते हैं जैसे हम लोग, हायर वर्टिब्री हैव एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट, मतलब अंतर, डिफ्रेंशिएट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉडीज ऑन सेल, हमारे बॉडी से खुद के सेल, एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइक पैथोजन, पैथोजन क्या होता है? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स क्या होता है, बॉडी के खुद के सेल, हमारे खुद के बॉडी के सेल हमारी बॉडी पर अटैक करने लगते हैं ऑन सेल, ठीक है। यहाँ पे जेनेटिक काउज हो सकता है ये, यहाँ पे काउज डैमेज इन बॉडी, जिससे बॉडी को क्या नुकसान होता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। जिसमें कि आपका डिजीज़ के एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है एंटीबॉडी बनने लगता है, हमारे ही बॉडी के अंदर खुद के सेल्स क्या होते हैं, डिजीज़ कॉज करने लगते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंटीबॉडी फॉर्मेट अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भर जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडी फॉर्मेट होगा यहाँ पे, एंटीबॉडी फॉर्मेट अगेंस्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हशीमोटोज थायरॉयडिज्म एंटीबॉडी फॉर्मेड अगेंस्ट फॉलिकुलर सेल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। और ये जो सोरियासिस एंड विटलिगो है, ये आपके स्किन डिजीज़ में आएंगे। उसके बाद है परनियोसिस एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो क्या होता है इसके अंदर, एंटीबॉडी बनने लगते हैं कास्टल्स इंट्रांसिक फैक्टर। इस बेसिकली क्या होता है इसमें, जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, कैसे होती है, हमारी स्टमक के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो विटामिन B12 की विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के कारण आपको परनीसिस एनीमिया आता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी तो बनने तो इमेच्योर बनते हैं, और आरबीसी के मेच्योर होने के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है हमारे स्टमक के अंदर। इम्यूनिटी क्या होता है, तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बाय इम्यून सिस्टम, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंप्राइज ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गेन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़, इस सब पे डिपेंड करता है। यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है इम्यूनिटी के, इम्यून सिस्टम के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइज फॉर फॉरेन एंटीजन और रिस्पॉन्स दैम एंड रिमेंबर दैम। इसमें क्या होता है कि जब हमें पहला डिजीज़ होता है तो हमें वो बीमारी कॉज कर देता है, लेकिन जब वो दूसरी बार होता है तो हम उसके प्रति क्या रहते हैं, वो हमें याद रहता है बॉडी को, इसलिए बॉडी क्या करता है, उसे फाइट कर लेता है। तो ये लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट रोल करता है एलर्जीज़ में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। इम्यूनिटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजिनाइटल या फिर इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंजिनाइटल इम्यूनिटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ से, मतलब हमारे बर्थ के पहले से क्या प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। बेसिकली क्या करता है, ये सभी पैथोजन के लिए सेम ही मैनर पर काम करता है। इसके पास कोई किसी प्रकार का मेमोरी नहीं होता, मतलब मेमोरी कहने का मतलब कि याददाश्त, जैसे कि बीमारी हुई तो उस पर फाइट करने की जो क्षमता होती है वो इसके पास नहीं होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये, कंप्राइज ऑफ 4 बैरियर्स, इसके 4 बैरियर्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद है एक्वायर्ड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, गेंड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद होता है। ये स्पेसिफिक एंटीजन अगेंस्ट स्पेसिफिक एजेंट्स पार्टिकुलर एंटीजन्स के लिए काम करता है। इसके पास खुद का मेमोरी होता है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। कंसिस्ट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ब्लड्स के पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला बैरियर पढ़ते हैं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, स्किन, सबसे पहली चीज़ स्किन आती है, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ पैथोजन, मतलब रोकता है एंड पैथोजन की एंट्री को। तो पहला स्किन हो गया हमारी बॉडी का पार्ट। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन या कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब स्टमक के अंदर, रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, ये सब हो गया आपके प्रिवेंट करते हैं। म्यूकोजा मेम्ब्रेन मतलब कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है,
प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, लाइक एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, वजाइना, यूरिन। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि टीयर ऑफ सलाइवा में होता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फिर तीसरा है सेलुलर बैरियर, मतलब बॉडीज़ के अंदर, सेल्स में जो ब्लड के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं। मतलब ब्लड के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो वो क्या करता है, पहले होता है न्यूट्रोफिल्स, मतलब इसको PMNL ही बोलते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसमें कि मोनोसाइट होता है, ये फेगोसिटिक होते हैं सारे। मैक्रोफेज इन टिश्यू के अंदर, दे आर ऑल आर फेगोसिटिक, मतलब बीमारी को रोकते हैं और जो भी ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल करते हैं। एक है न्यूट्रल किलर सेल जो कि NK सेल है, ये ब्लड में होता है। ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, ये अटैक करता है कैंसर सेल को। जैसे पता होगा आप लोग को कि कैंसर से हमारे बॉडी के अंदर होता है बट इनएक्टिव फॉर्म में। जब वो एक्टिवेट होता है मतलब, तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम है जो कि अटैक कैंसर सेल पर करते हैं, मतलब सिक्रीट करते हैं परफोरिन मतलब कि उसके बॉडीज़ के अंदर पानी का एंट्री कर देना, क्रिएट पोर्स, जिससे कि पानी अंदर घुसता है और वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, पैथोजन क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। दूसरा है साइटोकाइनिन बैरियर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेल हैं, हमारे सेल के अंदर कुछ अगर इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उस इंटरफेरेंस एक आपका एक एंटीबायोटिक है जो कि पहुंच रहे हुए इन्फेक्शन कर रहे हुए सेल को, टिश्यू को रोक देता है। जैसे कि यहाँ पर लोग डायग्राम में देख सकते हो, ये वायरल अटैक सेल है, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, लेकिन ये इंटरफेरेंस यहाँ पे क्या करता है, बाकी वायरल डिफेंस को सेल को डिटेक्ट करता है, जिससे बच जाती है इन्फेक्शन होने से। उसके बाद वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं जो कि इंटरफेरेंस, ये एंटीवायरल प्रोटीन है, सिक्रीट करता है। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर इंजेक्शन बाय इनहिबिटिंग, मतलब रोकता है बाय इनहिबिटिंग वायरल ट्रांसलेशन। जो थर्ड एंड फोर्थ बैरियर है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हैं, क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें दो होते हैं एक्वायर्ड में, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये होता है फर्स्ट इनकाउंटर विद अ स्पेसिफिक पैथोजेन, ये होता है स्लो रिस्पॉन्स करता है, मतलब इसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि ये एमनेस्टिक का मतलब होता है मेमोरी इसकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये याद रखता है कि हमें कौन सी बीमारी हुई थी और उसके लिए कौन सा पैथोजन, कौन सा स्पेसिफिक इम्यूनिटी को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो ये एमनेस्टिक मतलब मेमोरी इसके पास प्रेजेंट है। ये सब फ्रीक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन, ये फास्टर रिस्पॉन्स करता है, फास्टर FAST, ये फास्टर, ये F होगा, फास्टर रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट डिजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।